नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश का जदयू सांसदों से दिल्ली में मंथन। नीतीश के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा विधानसभा चुनाव। सम्राट चौधरी का ऐलान। विपक्षी जेल में विशेष दर्जा की चिंता करे जदयू का तंज। बोले कुशवाहा फैक्टर बना या बनाया गया, सभी को पता है। जदयू को मांझी ने दी नसीहत। सांसद बनते ही पप्पू यादव एक्शन में। बिहार के स्कूलों का समय बदला। मुजफ्फरपुर में 2 अपराधियों का एनकाउंटर। पटना में पूर्व मुखिया के भाई को गोलियों से भुना। पटना जसीडी पैसेंजर में आग लगी। और अब खबरें विस्तार से। जदयू के कई सांसद सीएम नीतीश कुमार से मिलने दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचे। नीतीश कुमार ने शुक्रवार सुबह दिल्ली में जदयू संसदीय दल की बैठक बुलाई। दूसरी ओर चिराग पासवान ने भी अपनी पार्टी लोजपा रामविलास के संसदीय दल की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिनों से दिल्ली में ही रुके हैं और अपनी पार्टी के नेताओं से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। पटना में बीजेपी नेताओं की अहम बैठक हुई। वही बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा और इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। विजय चौधरी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सम्राट चौधरी ने भी इस पर सहमति जताई है और कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए 1996 से ही चुनाव लड़ रही है, तो आगे भी इसमें कोई समस्या नहीं है। लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। इस पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने गतिमान विकास के साथ राष्ट्र विकास दर कायम रखा। विशेष दर्जा, विशेष पैकेज, विशेष सहायता, विशेष नजर हमारी चिंता है। विपक्षी जेल में विशेष दर्जा की चिंता करें। बिहार की जनता ने राजनीतिक बेड रेस्ट तो दे ही दिया है। जदयू और नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि उनका समर्थन एनडीए के साथ है। काराकाट से हार के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पीड़ा जाहिर की है। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पवन सिंह को लेकर अब वह क्या बोलेंगे। सोशल मीडिया का जमाना है, लिहाजा सभी को सब कुछ पता है। पवन सिंह कोई फैक्टर थे या नहीं, या खुद चुनाव लड़े या उनको लड़वाया गया, ये सब बताने की अब क्या जरूरत है, क्योंकि सच्चाई हर किसी को पता है। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चूक हुई या नहीं, यह सभी को पता है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने एनडीए की नई सरकार के गठन से पहले ही नया राग छेड़ दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी डिफेंस फोर्सेस के लिए चलाई गई अग्निवीर स्कीम की समीक्षा करने की मांग की। इसके बाद जीतन मांझी ने जदयू की इस मांग के प्रति अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें मीडिया में नहीं जानी चाहिए थी। यदि अग्निवीर स्कीम की समीक्षा की बात करनी थी तो एनडीए की बैठक में ही होनी चाहिए थी। इस तरह से ओपनली बात करना गठबंधन धर्म के खिलाफ है। पूर्णिया सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करने के बाद से ही पप्पू यादव एक्टिव हो गए हैं। वह लगातार अधिकारियों को सिस्टम से काम करने को कह रहे हैं। पप्पू यादव पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक सिविल सर्जन सरकारी डॉक्टर के साथ बैठक की। बैठक में पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में मरीजों के साथ किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई भी मरीज बाहर से कोई जांच नहीं करवाएंगे। जो सरकारी लाभ है उसे लेंगे, वरना पप्पू यादव अपना एक्शन शुरू कर देंगे। दरअसल देर रात वो पूर्णिया मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान इलाज करवा रहे मरीज और उसके परिजन के साथ साथ डॉक्टरों से मुलाकात की और असंतुष्ट। बिहार के स्कूलों का समय एक बार फिर से बदल दिया गया। अब नए आदेश के तहत सुबह 6:30 बजे से स्कूल का संचालन शुरू होगा। 10:50 बजे तक कक्षाएं संचालित होगी। मिशन दक्ष, मिड डे मील और विशेष कक्षाओं के लिए भी आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 10 जून से 30 जून तक के लिए जारी किया गया है। इसके अनुसार अब सरकारी स्कूल सुबह 6:30 बजे से शुरू होने और आदेश के अनुसार सुबह 10:50 से 11:30 बजे तक मिशन दक्ष के अंतर्गत कक्षा 3 से कक्षा 8 तक की क्लास लगेगी। आदेश के अनुसार सुबह 10:50 से 11:30 तक मिशन दक्ष के अंतर्गत कक्षा 3 से कक्षा 8 तक की क्लास चलेगी, जबकि इस दौरान कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए नियमित कक्षा का संचालन भी 10:50 से 11:30 बजे तक होगा। मुजफ्फरपुर में पुलिस और 2 अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। अपराधियों ने पुलिस पर 2 गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 3 राउंड फायरिंग की। एक गोली दोनों अपराधियों को पैर में लगी, जबकि एक शातिर फरार है। बताया जा रहा है कि दोनों अपराधियों को अय्यापुर क्षेत्र में
गिरफ्तार किया गया है। उन्हें पुलिस अपने साथ लेकर आ रही थी। इसी दौरान अपराधियों ने पुलिस जवान से हथियार छीन ली और फायरिंग करने लगे थे। घटना की जानकारी मिलने पर एसएसपी राकेश कुमार मौके पर पहुंचे। घटना के संबंध में पुलिस पदाधिकारियों से जानकारी ली। बेखौफ बदमाशों ने पटना से सटे बिहटा में पूर्व मुखिया के भाई को सरेआम गोलियों से भून डाला। 3 गोली लगने के बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना नेवरा थाना क्षेत्र के मखदुमपुर गांव के पास की है। सूचना मिलते ही मौके पर नेवरा थाने की पुलिस समेत विभिन्न थानों की पुलिस टीम पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और छानबीन में जुट गई है। लखीसराय जिले के किऊल जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर उस समय हड़कंप मच गया जब पटना से जसीडीह जा रही पटना जसीडीह पैसेंजर ट्रेन में आग लग गई और अचानक आग लगने से अफरा तफरी जो है वो भी मच गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। ट्रेन में आग लगने की खबर के बाद मौके पर पहुंची रेलवे की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने की इस घटना में फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।